अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और नीदरलैंड के पहले वर्ल्ड कप मैच के बारे में, जो बहुत ही नेल बैटिंग किस्म का हुआ और पाकिस्तान फाइनली ये मैच जीत सका। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने अच्छा बॉलिंग का पहले फैसला किया, लेकिन जो एडवांटेज था वो हम ना ले सके। शाहीन अफरीदी बहुत ऑफ कलर रहे आज, और नीदरलैंड के जो ओपनर्स थे उन्होंने बड़ा एक फास्ट एंड फ्यूरियस किस्म का स्टार्ट लिया। अगर आप देखें तो वो ये सोच के आए थे कि आज हमने इनको छोड़ना नहीं है, और उन्होंने उसी तरह की बैटिंग की। उन्होंने शाहीन अफरीदी को नहीं देखा, उनकी रेपुटेशन नहीं देखी, और बस बॉल की मेरिट पे खेला और अच्छा खेला। चूँकि मिर्ज़ा थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, इस वजह से उनको पहली विकेट मिलने में कामयाबी हासिल हुई, जो शाहीन को नहीं मिली। उसके बाद जब स्पिनर्स आए तो उन्होंने अपना जो है इम्पैक्ट दिखाना शुरू किया। पहले नवाज़, उनकी बॉल पे बैट्समैन आउट हुए, अच्छा कैच था बाबर का और शाहीन का मिलके उन्होंने एक कैच लिया। कंट्रोवर्सी भी थी कुछ कैच के बारे में कि पाँव बाहर था कि नहीं था, बाहर आउट दे दिया, वो आउट हुआ। उसके बाद अबरार, जो एक इनके मंजे हुए बैट्समैन थे एकरमैन, उनको बोल्ड करने में कामयाब हुए। लेकिन जो नीदरलैंड था वो स्कोर बनाता रहा। नीदरलैंड ने विकेटें गिरने के बावजूद भी बैक ऑफ नहीं किया, बैक ट्रैक नहीं किया, लेकिन अपनी जो स्कोर था उसको कंटिन्यू किया, और बाउंड्रीज पावरफुल हिटिंग उसने कंटिन्यू की ताकि स्कोर बनता रहे। जब बॉल पुरानी हुई और सॉफ्ट हुई तो फिर स्पिनर्स ने गेम को डोमिनेट किया, और पाकिस्तान ने इसीलिए बीच में फिर फास्ट बॉलर्स नहीं लगाए और फ़हीम अशरफ को भी बॉलिंग नहीं करवाई। पहले नवाज़ ने दिलीडे को आउट किया, अच्छी बॉल कर रही, वो मारना चाहते थे लेकिन नहीं मार सके, आउट हो गए। फिर शादाब खान ने भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, लेकिन अपनी ही बॉलिंग पे उन्होंने कैच उसको ड्रॉप कर दिया, वो ले सकते थे। उसके बाद अबरार ने उनके कैप्टन को आउट किया। कैप्टन की अच्छी बैटिंग कर रहे थे और एक ख़तरनाक बैट्समैन साबित हो सकते थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो इंडियन अबरार का शिकार बने। उसके बाद आए साइम अयूब। एक अच्छा मूव था कैप्टन के ज़रिए कि बॉल को स्लो किया जाए साइम अयूब के ज़रिए, और उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेटें लेके तकरीबन जो इनिंग थी उसका खात्मा कर दिया था। शाहीन ने भी विकेट ली 19वें ओवर के अंदर। अरियान दत्त जो उनके स्पिनर हैं, उन्होंने कुछ शॉट्स लगाए और मैनेज किया कि अपनी टीम को 147 तक पहुंचा सकें, लेकिन वो भी आखिरी ओवर में आउट हो गए मिर्ज़ा की बॉलिंग पे, और अगली बॉल पे आखिरी विकेट गिर गई और इनिंग का इस तरह से खात्मा हो गया एक कम स्कोर पे, जो लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा बन सकता था। जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो साइम अयूब ने सुपर साइम वाली इनिंग खेली और ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह वो करते हैं। अप फ्रंट उन्होंने बहुत ही जो उनके बॉलर्स थे उनकी धुलाई शुरू कर दी थी। थोड़े लालची भी हो गए, जिसकी वजह से उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ी, उनको अपनी विकेट खोना पड़ी, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल। उसके बाद जब कैप्टन आगा है तो कैप्टन आगा और साहिब फरहान, उन दोनों ने वहीं से शुरू किया जहाँ से साइम अयूब छोड़ के गए थे, और अच्छी पावरफुल हिटिंग की। फरहान तो करते ही हैं इस तरह से, सलमान अली आगा ने भी इस तरह की ट्राई की और अच्छा स्कोर को कंटिन्यू किया, लेकिन वो सलमान अली आगा डिसीव हो गए फ्लाइट के ज़रिए और आउट हो गए। लेकिन उनके आउट होने के बावजूद भी पावर प्ले ख़त्म हो गया, लेकिन फरहान ने अपनी इनिंग जो है वो अपनी पेस पे जारी रखी, और वो ज़बरदस्त पावरफुल शॉट्स खेलते रहे जिसके लिए वो मशहूर है। लेकिन बाबर को उस टाइम पे स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए थी ब्लॉक करने के बजाय, भले फरहान खेल रहे थे, क्योंकि आगे जो है वो ये चीज़ का असर नज़र आ सकता था। क्योंकि जब फरहान आउट हुए 47 पे तो पाकिस्तान के उस टाइम 92 पे 2 थे, तीसरी विकेट फरहान की थी, 12वां ओवर चल रहा था, और उसके बाद हर चीज़ तकरीबन ही गेम का जो कॉन्टेक्स्ट था वो चेंज हो गया। उस्मान खान ने अपने आप को पुअरली आउट करवा दिया है, एज लग गया, विकेट पे लग गया। उसके बाद बाबर ने एक अंधी बिल्कुल शॉट मारी, क्योंकि स्ट्राइक रेट कम था, रन रेट कम था, और स्ट्राइक रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो बढ़ता जा रहा था। अगर उन्होंने जब फरहान बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे स्ट्राइक रोटेट की होती तो उनको इस चीज़ की नीड नहीं होती, क्योंकि फरहान ने उनकी जो गुनाह थे वो छुपाए हुए थे अपनी बैटिंग के ज़रिए। उसके बाद शादाब और नवाज़ को अगर आप देखें तो उनसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद सिंगल भी नहीं लिए जा रहे, बैट पे टच भी नहीं हो रही बॉल, और अननेसेसरी प्रेशर जो है वो बढ़ चुका था। दोनों आउट हो गए एक ही ओवर के अंदर। पहले नवाज़ आउट हो गया आंखें बंद करके मारते हुए, फिर शादाब एक अननेसेसरी रिव्यू लिया, आउट हो गए। बहरहाल अगर फ़हीम अशरफ ना होते तो ये हम मैच यकीनी तौर पे हार गए थे। ठीक है, कैच भी उनका छूटा, लेकिन स्टिल इनकी ब्रेवरी थी जिसने इस मैच को जिताने में मदद हमें की पाकिस्तान को, वरना हम ये मैच काफ़ी पहले का हार गए थे। देखते हैं हम अगले मैच किस तरह खेलते हैं, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस हर टीम के साथ हमें जिताने में कामयाबी नहीं दिला सकेगी।